नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे क्वांटिटी ऑफ स्टील बेस्ड ऑन 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। जब कभी घर बनाए तो घर बनाने में फाउंडेशन, कॉलम, बीम और स्लैब, फाउंडेशंस, कॉलम, बीम और स्लैब में मिनिमम स्टील कितना लगेगा पर क्यूबिक मीटर और मैक्सिमम स्टील कितना लगेगा। फिर कॉलम में मिनिमम स्टील कितना लगेगा और मैक्सिमम स्टील कितना लगेगा। इसी प्रकार हम जानेंगे बीम में मिनिमम स्टील कितना लगेगा और मैक्सिमम स्टील कितना लगेगा। स्लैब में मिनिमम स्टील कितना लगेगा, मैक्सिमम स्टील कितना लगेगा। अगर यह वीडियो जान जाते हैं तो आपको घर बनाने में स्टील की क्वांटिटी को निकालने के लेकर किसी पर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, किसी इंजीनियर से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो थंब रूल्स होता है मिनिमम स्टील का यहाँ पर दिए हैं और मैक्सिमम स्टील पर इस जगह हम रखे हैं। तो फाउंडेशन में जो 1 क्यूबिक मीटर में जो मिनिमम स्टील होगा 0.5% होगा, मैक्सिमम जो होगा 0.8% होगा। हम जानते हैं कि स्टील का जो यूनिट वेट होता है यानी कि जो डेंसिटी होता है 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है और यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, इसीलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 7850 और कितने परसेंट है 0.5% है। 0.5% में क्या करेंगे 0.5 को हटाने के परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो यह जो वैल्यू आपको आएगा 39.25 आएगा। तो मिनिमम स्टील कितना होगा फाउंडेशन में आपको 39.25 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर हम फाउंडेशन का टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 39.25 kg आता है, तो टोटल जो है इसका स्टील का क्वांटिटी निकल जाएगा केजी में। और मैक्सिमम 0.8% होता है। 1 इसका वॉल्यूम है, किसका कंक्रीट का वॉल्यूम है, और आपका 7850 जो है इसका डेंसिटी है और 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8% से, तो यह जो वैल्यू है 62.8 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। अगर राउंड ऑफ में बात करेंगे तो 63 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। दूसरा कॉलम में जो मिनिमम स्टील होता है 0.8% होता है और मैक्सिमम स्टील जो होता है 6% होता है। तो मिनिमम स्टील 0.8% है, इसीलिए कंक्रीट का जो वॉल्यूम्स है 1 क्यूबिक मीटर है, 7850 इसका डेंसिटी है, 0.8% से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद से 62.8 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। और मैक्सिमम स्टील की बात करेंगे तो 7850 1 इंटू 7850 इंटू 6%, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे हटने के बाद से, तो ये 471 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। चूंकि कॉलम में मिनिमम स्टील आपको 63 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आता है और मैक्सिमम जो इसका वेट आएगा स्टील का 471 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है ना स्टील का क्वांटिटी कॉलम में भी निकाल सकते हैं। अगर बीम की बात करेंगे तो बीम में आपका 1% स्टील होगा, मिनिमम स्टील होगा और मैक्सिमम 2% स्टील होगा। तो इसी तरह से जैसे हम पहले निकाले हैं 1% 7850 मल्टीप्लाइड बाय 1%, यह जो वैल्यू आएगा इंटू करने के बाद से 78.50। कैसे 7850 इंटू 1%, परसेंटेज हटने के बाद से इसको 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 78.50 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। और मैक्सिमम स्टील जो बीम में होगा 7850 मल्टीप्लाइड बाय 2% से मल्टीप्लाई करने पर जिसका वैल्यू आएगा 157.00 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। इसी तरह अगर हम स्लैब की बात करेंगे तो स्लैब में जो मिनिमम स्टील होता है 0.7% होता है और मैक्सिमम स्टील 1% होता है। तो 0.7% जो होगा तो 1 क्यूबिक मीटर इसका कंक्रीट है, चूंकि हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 7850 इसका डेंसिटी है स्टील का और 0.7% इसमें मिनिमम स्टील का परसेंटेज होता है। परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम इंटू करेंगे तो इंटू करने के बाद से यह जो वैल्यू होगा यह वैल्यू आपका 54.95, अगर राउंड ऑफ में बात करेंगे तो 63 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका वेट आ जाएगा। इस तरह से अगर हम मैक्सिमम स्टील की बात करेंगे तो 7850 1% होता है, तो 7850 मल्टीप्लाइड बाय 1%, 1 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट है, इसका वैल्यू 78.50 किलोग्राम आएगा। अगर राउंड ऑफ की बात करेंगे तो 79 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्लैब के केस में मिनिमम स्टील आपको 63 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा और मैक्सिमम स्टील जो होगा 79 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। तो इस थ्योरी को आप समझ जाते हैं, कितना भी बड़ा आपका स्ट्रक्चर्स होगा उसमें स्टील का क्वांटिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे हैवी लोडेड स्ट्रक्चर या हाईराइज बिल्डिंग के लिए जो स्टील का जो क्वांटिटी होता है वह स्टील का क्वांटिटी डिजाइन लोड के हिसाब से किया जाता है। लेकिन ये जो थंब रूल्स है, इस थंब रूल्स में आप जो है आसानी से स्टील निकाल लेंगे, आपको स्टील का क्वांटिटी कम नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। हमारे चैनल्स पर
घर बनाने से संबंधित, कंस्ट्रक्शन टिप्स, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार वेंडिंग शेड्यूल्स, फिर बिलिंग इंजीनियर्स कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं, फिर सिविल साइट पर क्या परेशानी होता है, क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए टू जेड जानकारी हमको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करें, यानी कि जब जब ओम सर वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।